हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम DSSB के लिए कर्व ट्रेसिंग के MCQs की प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं। तो हम अधिकतर मैटर थियोरेटिकली करेंगे, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं करेंगे। तो आइए, इसमें लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे बाइलिंगुअल। तो देखिए, आइए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब एक कर्व दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है, उस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमसे पूछी गई है। स्पर्श रेखा की ढाल, और स्पर्श रेखा की ढाल क्या होती है? वाई डैश, ये हमारी होती है। तो वाई डैश निकालेंगे तो क्या आएगा? 3x², और x इज इक्वल टू 2, इसमें रखते ही क्या आएगा? 4 3 जा 12, ये हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। वाई डैश में जो पॉइंट दिया गया है वो वैल्यू रख दो बस। आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि यदि y बराबर साइन x है तो कॉन्केविटी हमसे पूछी गई है कि कॉन्केविटी किस बिंदु, किन पॉइंट्स पर बदल रही है। तो देखो, हम ग्राफ जानते हैं कैसा बनता है। y बराबर साइन x का ग्राफ इस तरीके का बनता है। कॉन्केविटी आप देख पा रहे हैं कि देखो, यहाँ से तो क्या है, कॉन्केव डाउन है सब जगह इतने इंटरवल पे, तो और यहाँ क्या है, कॉन्केव अप है ना। और ये किस पॉइंट्स पर चेंज हो रही है? इन पॉइंट्स पर चेंज हो रही है। और ये पॉइंट साइन के लिए क्या होते हैं? एन पाई, क्योंकि साइन एन पाई पर ही तो 0 होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब जो एन होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है? जेड से। जेड को -1 2 -2 -3 ले लो, या 0 1 2 3 4 ऐसे लेते जाओ, पॉइंट्स मिलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द कर्व y इज इक्वल टू x⁴ का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या वक्रण बिंदु कौन सा होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सीधा एक फॉर्मूला है, y डबल डैश इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब निकालो y डबल डैश क्या आएगा हमारा? x⁴ से 4 3, पहले तो केवल सिंगल करेंगे तो 4x³ आ जाएगा, और डबल करेंगे तो क्या आएगा? 12x² बराबर 0 रखेंगे तो ये कब 0 होगा? जब x इज इक्वल टू हम 0 लेंगे, तभी 0 हो सकता है। तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसमें लिखा गया है यदि f' इज ग्रेटर देन 0 देन क्या होगा? f कांस्टेंट होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा? देखो, हम क्या लिखते हैं? y बराबर fx लिख सकते हैं। यदि y डैश या f डैश ग्रेटर देन 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि देखो आपके क्वेश्चन में हमें क्या y की आदत पड़ी हुई है। चाहे हम क्या देखें, एसिम्डोट देखें या कुछ भी, हमें y डैश ग्रेटर देन 0 देखते हैं। लेकिन जैसे f डैश x ग्रेटर देन 0 दिखेगा तो कईयों का दिमाग घूम सकता है, लेकिन वो y बराबर fx है ना, तभी तो हम चाहे y डैश लिखो चाहे f डैश x लिखो, वही होता है। इफ़ f डबल डैश x इज लेस देन 0 हो तो कब क्या होगा? देखो, f डबल डैश यदि ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव अप, f डबल डैश लेस देन 0 है तो कॉनकेव डाउन होता है। तो लेस देन 0 है तो कॉनकेव डाउन हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया है y बराबर log x के लिए x बराबर 1 पर नॉर्मल की क्या पूछी गई है? स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की ढलान पूछी गई है। तो अभिलंब की ढलान क्या होती है? अभिलंब की ढलान होती है -1 डैश, ये होती है। ठीक है, तो निकालो y डैश, निकाल लो, क्या आएगा? 1/x, और x बराबर 1 पर क्या आएगा? 1, इसमें रखो -1/1, जैसे ही रखेंगे हम -1 आंसर आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ, मान लो स्लोप ऑफ टेंजेंट l है और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है? m है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आना चाहिए। ठीक है, जो तो इसकी y डैश क्या आ गया? 1, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि -1 मिले? तो -1 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि r इज इक्वल टू a 1 + cos थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है या किसको निरूपित करता है? तो ये हमारा होता है कार्डियोइड। अब देखो, इसका सीधा सा है, इसमें देखो जैसे ही हम ध्रुवीय वक्रों का या पोलर कर्व्स का ट्रेसिंग करते हैं तो वहाँ क्या करते हैं? थीटा इज इक्वल टू -थीटा रखें तो नो चेंज आए, तो वो इनिशियल लाइन या थीटा इज इक्वल टू 0 के क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। तो देखो, इसका ग्राफ होता है ऐसे, इस तरीके का। तो देखो, ये मेन लाइन होती है। ठीक है, तो देखो थीटा बराबर -थीटा रखने पर नो चेंज, तो इसलिए देखो इस लाइन के क्या हो गया? अबाउट सिमेट्रिक हो गया। अगर यहाँ माइनस होता तो यही ऐसे बन जाता, कैसे? ऐसे। अगर यहाँ कोस की जगह साइन होता तो ये ऐसे बनता, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा रखते ना, तो ऐसे बन जाता। और यहाँ माइनस होता तो ये फिर
माइनस साइन वाला, सॉरी, मतलब इधर चेंज हो जाता है ये। अब आइए, वह बिंदु जहाँ दोनों आंशिक अवकलज शून्य हो, मतलब एफ एक्स बराबर जीरो, एफ वाई बराबर जीरो, ठीक है, दोनों जीरो हो गए। साथ ही हेसियन का सारणी ग्रेटर देन जीरो। हेसियन क्या होता है? आर टी माइनस एस स्क्वायर, या तो इसको ऐसे ले सकते हैं, या हेसियन का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है ना, तब हम क्या डिफाइन करते हैं? लोकल मैक्सिमा या मिनिमम को डिफाइन करते हैं, तो लोकल एक्सट्रीमम हो जाता है ये। फिर हम आर पे जाते हैं कि यदि आर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, आर लेस देन जीरो है तो क्या होगा, ठीक है। तो बाकी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यदि देखिए आर टी माइनस एक्स एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है एंड आर इज लेस देन जीरो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमा वाला पॉइंट। एंड आर इज लेस देन जीरो, तो ये हो जाएगा मिनिमा वाला पॉइंट। कुछ ऐसा ही है, तो वो आप एक बार थ्योरी कवर करेंगे तो हो जाएगा। इसमें मैं हमेशा डाउट रहता है थोड़ा सा, ठीक है। एक कस्प ऑक्यूर्स ऑन अ कर्व व्हेन, किसी वक्र पर कस्प कब आता है? कस्प के लिए देखो, नोड होता है एक कस्प होता है और एक आइसोलेटेड पॉइंट होता है। नोड में तो क्या होता है, दो हमें टेंजेंट्स मिलती हैं एक पॉइंट पर, ठीक है, और कस्प में क्या होता है, दो टेंजेंट्स नहीं मिलती हैं, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स अनडिफाइंड होता है, बट कर्व पासेज स्मूथली। जैसे y इज इक्वल टू मोड x है ना, तो ये देखो, पता नहीं दिख रहा है आपको, नहीं, ऐसे जाता है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, कस्प होता है x बराबर जीरो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ई की पावर x की कॉन्केविटी बताइए। देखो y इज इक्वल टू ई की पावर x, इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन जीरो होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज अपवर्ड होएगा, क्योंकि इसका ग्राफ भी अगर देख लें आप तो इस तरीके का ग्राफ भी बनता है, तो अप साइड में कॉन्केविटी इसकी रहती है। वक्र y इज इक्वल टू मोड x का x बराबर जीरो पर है, अभी हमने देखा था कस्प। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो है एंड डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है x बराबर a पर, तो क्या होगा? देखिए dy बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, होता है ना। यदि y डैश इफ y डैश इज इक्वल टू जीरो, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मैक्सिमा होता है। अब इसको क्या बोल दिया, कॉनकेव अप बोल दिया। अब y डबल डैश ग्रेटर देन जीरो मतलब कॉनकेव अप। अब इस पॉइंट पर कॉनकेव अप है, तो अब ये पॉइंट मिनिमा का ही तो हो गया। अगर कॉनकेव डाउन होता इस पर, तो हम कैसे बनाते, इस तरह, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 10x द्वारा ग्राफ ऊर्ध्वाधर एसिम्टोट या वर्टिकल एसिम्टोट्स क्या होती हैं? y बराबर क्या होता है, 10x। हम इसके ग्राफ से बता सकते हैं। ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके का, इस तरीके बनता है, और यहाँ ये एसिम्टोट बनती हैं। ये कौन से पॉइंट होते हैं, n+2n+1 पाई बाई 2 वाले। और क्यों होते हैं, क्योंकि 10x क्या होता है, साइन x अपॉन कोज x, और कोज x कहाँ जीरो होता है, कोज x इन पर जीरो होता है, तभी तो ये इनफाइनिटी बनेगा। तो ये वाले पॉइंट्स इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सर्कल ऑफ 2 रेडियस। कर्व y इज इक्वल टू मोड x माइनस 1, तो ग्राफ का कोण है। देखो मैंने आपको ग्राफों का निरूपण भी पढ़ाया था, तो वहाँ मैंने बोला था यदि आपको y बराबर fx दिया हुआ है, ठीक है, और यदि x में क्या किया हुआ है, कोई चीज़ ऐड कर दी या माइनस कर दी, अगर माइनस कर दी तो वो कर्व उतनी यूनिट क्या हो जाएगा, राइट में मूव कर जाएगा। जैसे y बराबर मोड x का ग्राफ ये होता है ना, ऐसा। अब -1 कर दिया तो ये ग्राफ पता है 1 यूनिट राइट में मूव हो जाएगा ऐसे, और यहाँ 1 पर पहुँच जाएगा। 1 यूनिट होगा ना, 0 से 1 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर।
अगर ये प्लस होता तो x बराबर माइनस पर, मतलब लेफ्ट में मूव होता है, x प्लस 1 होता तो ये यहाँ हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्व y इज इक्वल टू log x क्या है, अपवर्ड है डाउनवर्ड। तो अगर ग्राफ पता है आपको ऐसा होता है तो ये डाउनवर्ड ही है, सॉरी ये क्या हो जाता है, डाउनवर्ड ही है। बाकी अगर आप इसको देखोगे y डैश करोगे तो क्या आएगा 1/x, y डबल डैश करोगे तो -1/x² आएगा, जो कि ऑलवेज, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, माइनस साइन लग रहा है तो ये ऑलवेज लेस देन 0 रहेगा। लेस देन 0 पे हम बोल देंगे कॉनकेव डाउन। तो क्या होता है, अगर आपको ग्राफ पता है ना तो कैलकुलेशन से बहुत बच जाओगे आप। देखिए y इज इक्वल टू 1/x के लिए x बराबर 1 पर क्या स्लोप बतानी है, तो y डैश निकाल लो। अरे भाई y डैश क्या आएगा -1/x², x इज इक्वल टू 1 पर जैसे 1 रखेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, और भाई ये तो काफ़ी लंबा हो गया, 1 मिनट, चलो हिंदी में पढ़ लो इसको कि एक कर्व मूल बिंदु से गुजरता है और वाई एक्स के सापेक्ष सममित है, मतलब एक कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है एंड वाई एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, तो क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा या इवन होगा, तो इवन फंक्शन होगा। क्योंकि देखो 0 0 से गुजर रहा है तो इसको ऐसे होता है ना, तो वो इवन फंक्शन होता है, क्योंकि एक्स की पावर इवन होगी तभी वो क्या होगा, वाई एक्स के सापेक्ष सममित होगा। तो एक्स की सभी पावर क्या है, इवन है, तो वो फिर इवन फंक्शन ही हो जाता है। सॉरी अब आइए कि r इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये क्या ग्राफ है, मैंने आपको पढ़ाया तब ग्राफ बताए थे, r इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये भी क्या होता है, सर्कल होता है। r इज इक्वल टू ए कोस थीटा भी सर्कल होता है, r इज इक्वल टू ए भी सर्कल होता है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, और ये आप देख लो, थीटा की जगह माइनस थीटा रखोगे तो क्या होगा, इनिशियल लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिसिटी आएगी, तो आ रही है। आर पर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा रखोगे तो ये देख लीजिए वाई एक्सिस या थीटा बराबर π/2, आर बराबर ए, चाहे थीटा बराबर कुछ भी रखो आप या तो वो सिमेट्रिसिटी दिखा रहा है। तो ये सर्कल का है। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे, 20 कर लिए, 20 और हैं। वह पॉइंट जहाँ वक्र एक्स अक्ष को काटता है, ठीक है, जैसे एक्स अक्ष को किसी ने काटा, किसी कर्व ने, तो इसको क्या बोलते हैं, उसका रूट बोलते हैं या मूल बोलते हैं। ठीक है, वह पॉइंट जहाँ एक वक्र वाई एक्स को कट करता है, वाई एक्सिस को कोई कट कर रहा है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। ठीक है, निम्न में से किसका उपयोग वक्रों की सममिति, सिमेट्रिसिटी के लिए हम कौन से पॉइंट्स को यूज करते हैं, या क्या यूज करते हैं, क्या हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन तो नहीं करते, इंटीग्रेशन नहीं, ये भी नहीं करते, एलिमिनेशन तो क्यों ही करेंगे, सब्स्टिट्यूशन देखते हैं ना हम, y की जगह x रख दो, नो चेंज, तो ये इसके अबाउट सिमेट्री हो गया, और y इज इक्वल टू -x, x इक्वल टू माइनस, सब्सटीट्यूट करके देखते हैं ना, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अब है ए वर्टिकल लाइन विच इज कर्व अप्रोचेज बट नेवर मीट्स इज कॉल्ड टेंजेंट, सॉरी एसिम्प्टोट होती है। देखिए एसिम्प्टोट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो एसिम्प्टोट की डेफिनेशन ये होती है कि वह कर्व से इन्फिनिटी पे जाके टच कर रही हो या टच करती हुई महसूस हो रही हो या दिख रही हो, लेकिन इसका मतलब ये होता है उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है ना उस एसिम्प्टोट की, वो फाइनाइट होनी चाहिए, ये नहीं इनफाइनाइट से आके इनफाइनाइट पे जा रही है। ओरिजिन से जो कभी भी आप देखेंगे और बनाएंगे ना, किसी भी कर्व की एसिम्प्टोट बनाएंगे तो ओरिजिन के आसपास से ही गुजरती हुई आपको दिखेगी, चाहे आप जो भी बनाएं। जैसे ये होता है तो इसकी एसिम्प्टोट तो बिल्कुल इस ओरिजिन से ही पास होती हैं,
टेन एक्स की कहाँ से गुजरती है, पूरा ये वाई एक्सिस क्या होता है इसका, एसिम्प्टोट होता है। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ऐसे जाता है ना, तो उसका एक्स एक्सिस पूरा क्या होता है, एसिम्प्टोट होता है। टेन एक्स तो यहाँ उसकी एसिम्प्टोट होती है, तो देखो यहाँ से इसकी क्या होती है, जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है, मतलब फाइनाइट होती है। तो इस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एक्सिस के बारे में सममिति एफ एक्स कैसा होना चाहिए, इवन फंक्शन होना चाहिए, तभी तो वाई एक्स के सापेक्ष, क्योंकि एक्स की सभी पावर क्या होंगी, इवन। किसी वक्र पर स्पर्श रेखा का ढाल किससे दिया जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट किससे दी जाती है, वाई डैश से, तो डी वाई बाई डी एक्स। इन ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान रखना। सेकंड डेरिवेटिव क्या बताता है हमें, कॉनकेविटी। यदि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो बिंदु क्या होगा, या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। टेंजेंट का ढाल जीरो होने का मतलब है कि टेंजेंट इस तरह जा रही है। टेंजेंट इस तरह जाएगी तो या तो कर्व ऐसे जाएगा या कर्व ऐसे कहीं ना कहीं टच होके इससे दूर जाएगा, या ऐसे जा रहा होगा, तो ये या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, बस। वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं तो ये वर्टिकल हो जाती है ना। वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की सिमेट्रिक, किसके अबाउट सिमेट्रिक है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। वाई की सभी पावर इवन है तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। बाकी अगर इसका ग्राफ बनाकर देखना चाहें तो ये बनाते हैं, तो ये इक्वल टू ये, बस एक्स एक्सिस। तो हमारी थ्योरी और ग्राफ अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा क्या बनाता है हमारा, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बनाता है इस तरीके से, कार्डियोइड बनाता है ये, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या होता है, ये डबल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। ये क्या होता है, सर्कल ही होता है सीधा सीधा। ये क्या बनाता है, पैराबोला। यदि कोई वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो मूल बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स या इंटरसेक्ट, वर्टेक्स ही कहलाता है। यदि कोई वक्र दोनों अक्षों के सममित है, एफ एक्स वाई में केवल क्या होना चाहिए, यदि कोई कर्व बोथ एक्सिस के अलोंग क्या है, सिमेट्रिक है, तो उसकी ऑल पावर एक्स की पावर भी इवन होनी चाहिए और वाई की पावर भी इवन होनी चाहिए, ठीक है, इवन पावर होनी चाहिए। हाई पैराबोला की आसन्न रेखाएं कैसी होती हैं, एसिम्प्टोट ऑफ हाई पैराबोला। देखिए हाई पैराबोला कैसा बनता है, इस तरीके का। अब इसकी क्या है, एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट इसकी फिक्स हैं, ये बनती हैं। अब ये तो क्या बनाने में ये हाई पैराबोला ऐसा बन गया, नहीं तो एक्चुअल में ये पता है कैसा बनता है, एक्चुअल में ये ऐसे बनता है, मतलब यहाँ से ये जाता है ना, फिर यूँ जाता है ये। अब छोटे ग्राफ में तो कैसे बताएं इसको, तो फिर यहाँ से ये जो तो एसिम्प्टोट बनती है ना, वो इस तरीके से ओरिजिन से पास होती हुई बनती है, ये बिल्कुल टच होती है, मतलब ये यहाँ से गुजरती हैं, तो ये क्या होती हैं, रियली होती हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बताया था सर्कल को। हम कर्व ट्रेसिंग में क्या फाइंड करते हैं, कर्व ट्रेसिंग में देखो हम इंटरसेप्ट, सिमेट्रिसिटी, एसिम्प्टोट्स। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस को कौन से बिंदु टच पर कट कर रहा है, वाई एक्स पर कौन से उस पर कट कर रहा है। सिमेट्रिसिटी देखते हैं, एसिम्प्टोट देखते हैं, उसका रीजन देख लेते हैं। बाकी ये एरिया, देखो मैंने जो नोट्स पढ़ाए हैं या मैंने जो पढ़ाया है उसमें मैंने रीजन मेंशन किया है, ठीक है। रीजन का मतलब होता है, हिंदी में उसको क्षेत्र बोलते हैं, लेकिन कहीं इसको आप वो क्षेत्रफल वाले या एरिया वाले में मत ले जाना। रीजन का मतलब होता है कि कोई कर्व किस रीजन के अंदर अंदर है, मतलब इस हिस्से से इससे बाहर नहीं जा रहा। जैसे एक्स एक्स पे तो इससे बाहर नहीं जा रहा और वाई एक्सिस पे इससे बाहर नहीं जा रहा, तो ये उसका पूरा रीजन हो गया, उसको रीजन बोलते हैं। अब ये थोड़ी कि इतना पूरा कवर ही कर लिया उसने, मान लीजिए कर्व यहाँ से चल के यहाँ तक गया तो पूरा रीजन उसका ये हो गया,
ये उसका रीजन है। रीजन और एरिया एक दो अलग कंसेप्ट है, ठीक है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये तो सर्कल होता है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये क्या होता है, एलिप्स। और जब यहाँ माइनस हो जाता है तो यही क्या हो जाता है, हाइपरबोला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बाकी आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे हमारी कोशिश रहेगी कि क्लासेस लाएं, थ्योरी की भी और प्रैक्टिस भी, ठीक है। तो थैंक यू।